आज हम चर्चा करेंगे भाग 2 की। किसकी? भाग 2। भाग 2 का नाम है सिटीजनशिप अर्थात नागरिकता। ठीक है, क्या है? नागरिकता। नागरिकता क्या होती है? देखिए, कोई भी देश हो वह अपने देश के मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देती है। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को एक विशेष अधिकार देती है जिसे कहा जाता है नागरिकता। तो नागरिकता किसे कहते हैं समझ में आया? कोई भी देश ना उस देश में रहने वाले मूल निवासियों को एक विशेष प्रकार का अधिकार देती है जिसे क्या कहते हैं? नागरिकता कहते हैं। जैसे हम लोग हिंदुस्तान में हैं, हम लोग भारत में हैं ना, हम लोग इंडिया में हैं, तो हमें भी क्या मिला है? एक विशेष प्रकार का अधिकार मिला है जो गैर नागरिक को नहीं दिया जा सकता है। जैसे हम लोग यहाँ के नागरिक हैं, हम लोग वोट डाल सकते हैं, हम चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या कोई विदेशी व्यक्ति यहाँ पे आके चुनाव लड़ सकता है? नहीं। वो यहाँ पे आके वोट दे सकता है? नहीं। वो यहाँ पे आके कोई संपत्ति रख सकता है? नहीं। ठीक है, तो वो सब अधिकार उसको नहीं दिया जाए। तो बात सुन रहे हैं? तो नागरिकता क्या है? एक विशेष प्रकार का अधिकार है। भारत में जो है कौन सी नागरिकता चलती है? एकहरी नागरिकता। कैसी? एकहरी। मतलब आप भारत के किसी भी हिस्से में रहे, जो नागरिकता है वो सबके लिए एक समान है। ठीक है, भारत में रह रहे हर व्यक्ति के लिए नागरिकता क्या है? एक समान है। ठीक है, केवल एक देश के लिए एक ही नागरिक, मतलब ठीक है, देश एक होगा तो उसकी नागरिकता भी एक ही होगी। जैसे आप लोग कहते होंगे कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ के नागरिक हैं, तो क्या बताओगे? उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं हो, आप इंडिया के नागरिक हो। कहाँ के? इंडिया। इंडिया मीन्स भारत। ठीक है, आप कहाँ के नागरिक हो? भारत के नागरिक हो। आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो। यही डिफरेंस समझना। कोई पूछे तो कभी मत कहना कि हम क्या हैं? उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। हम इंडिया के नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। देखिए, यहाँ पे एकहरी नागरिकता है। जैसे आप लोग जानते हो कि जैसे मान लीजिए अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका ले लीजिए ना, वहां पर कई राज्यों से मिलकर बना है ना, तो वहां पर हर राज्यों में अलग अलग प्रकार की नागरिकता है। ठीक है, हम जब पहले भाग में बता रहे थे तो एक फेडरेशन बताए थे आपको, क्या बताए थे? यूनियन। तो यूनियन बताए थे कि इसके जो राज्य हैं कभी टूटकर अलग नहीं होते हैं, जबकि फेडरेशन में क्या होता है? इसके राज्य टूटकर अलग हो सकते हैं। यही कारण है फेडरेशन में, जो फेडरेशन से जो देश बनता है वहां पर सिर्फ सैन्य शक्तियां एक हो सकती हैं, ठीक है ना, और कुछ नियम कानून एक हो सकते हैं, लेकिन वहाँ की जो नागरिकता है, वहाँ का जो पैसा है, वहाँ का जो झंडा है, वहाँ का जो राष्ट्रीय गीत है, वहाँ का जो राष्ट्रीय ना, मतलब सब कुछ अलग रहेगा। सिर्फ सैन्य शक्ति ही एक रहती है, कहने मतलब एकजुट हो जाते हैं बस। ठीक है, जबकि आप यूनियन में हो, आपके लिए सभी के लिए क्या होगा? एक प्रकार का झंडा होगा, एक प्रकार का राष्ट्रीय चिन्ह होगा, एक प्रकार का राष्ट्रीय पुष्प होगा और एक प्रकार की नागरिकता होगी ना। अभी तक जम्मू कश्मीर अपवाद था। जम्मू कश्मीर अपवाद था। क्या था? कि आप भारत के किसी भी देश में जमीन खरीद सकते हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं खरीद सकते हो। तो ये भी अपवाद है, क्या हो गया है? समाप्त हो गया। अब क्या है? भारत के 28 राज्यों में नागरिकता ये समान है। तो नागरिकता क्लियर है। देखिए, नागरिकता के तौर पर कुछ आर्टिकल्स हैं जो बताते हैं हमें नागरिकता किस प्रकार से मिलती है। देखिए, आर्टिकल 5 में कहा गया, आर्टिकल 5 में कहा गया कि संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता। कहने का मतलब ये है, हमारा देश जो है, हमारा देश सन 1947 को आजाद हुआ था। ठीक है, लेकिन क्या उसी समय संविधान थोड़ी ना बना था? अच्छा, क्या उस समय किसी के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड था? नहीं था। कोई सबूत था? नहीं था। तो इसीलिए कह दिया गया है कि संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात संविधान बनने के पहले जो भी इस देश में था उसको नागरिकता दी गई। संविधान बनने के पहले जो जो इस देश में था उसको नागरिकता दी गई है। अच्छा, आर्टिकल 5 के तहत आपको 3 प्रकार की नागरिकता मिली है। इसमें कितने प्रकार की? 3। पहला कहा गया कि यदि आपका जन्म ना संविधान बनने के पहले इस देश में हुआ है तो आपको नागरिकता दी जाएगी। ठीक है,
यदि आपका जन्म संविधान बनने से पहले हुआ है तो आपको नागरिकता दी जाएगी। मान लो तारा जन्म जो ना 1947 में हुई है, ठीक है, अब तू बड़ा होगा 18 साल बाद, तार आधार कार्ड बने 18 साल बाद, तो क्या तो क्या तब नागरिकता ना मिले? कहा जन्म कब बात है? 1947। ठीक। दूसरा कहा गया, मान लीजिए आपका जन्म जो है, किसी का जन्म 1952 में होगा, तो संविधान तो 1950 में लिखे बात है, तो कब कहा जाए? अगर तुम्हारे माता पिता जो है, अब था माई बाप तो के पहले में हुई है, ठीक है, तो कहा गया है यदि आपके माता पिता का जन्म ना संविधान बनने के पहले यहाँ हुआ है तो आपको नागरिकता दी जाएगी। तो दोनों चीजें क्लियर है। तीसरा क्या है? 6 माह पहले। तीसरा क्या है? 6 माह पहले। देखिए यहाँ पे 2 ही चीज बताया है कि जो भारत में जन्मा हो संविधान बनने के पहले, दूसरा यदि उसके माता पिता संविधान बनने के पहले ना, और तीसरा कहा गया है कि आप देखिए जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, तो अब वहां से कुछ लोग पाकिस्तान से यहाँ पर भी आए थे ना। अब जरूरी थोड़ी ना है, अब जैसे आप लोग मनमोहन सिंह देखो, क्या मनमोहन सिंह का जन्म यहाँ थोड़ी हुआ था? एक कराची से आए थे, लाहौर से आए थे, लाहौर या कराची से आए थे, क्या इनको नागरिकता नहीं मिली? ये संविधान बनने के 6 महीने पहले भारत में चले आए थे, ठीक है, मतलब इनके माता पिता संविधान बनने के 6 महीने पहले यहाँ पर चले आए, तो इस आधार पर उनको भी नागरिकता मिल गई। समझ में आया? तो कहा गया है संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता। संविधान के प्रारंभ में 3 प्रकार की नागरिकता दी गई ना, 3 प्रकार के 3 तरीके से दिए गए। पहला कहा गया है संविधान बनने के पहले यदि आपका जन्म हुआ है तो आपको नागरिकता दी जाएगी। दूसरा कहा गया संविधान बनने के पहले यदि आपके माता पिता का जन्म हुआ है तो भी आपकी नागरिकता दी गई है। तीसरा कहा गया है कि संविधान बनने से पहले यदि आप पाकिस्तान से भारत में कहीं से भारत में आए हैं, ठीक है, तो भी आपको नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 5 समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? आगे चले। दूसरा क्या कहा है? पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता ना। इसमें कहा गया जब भारत पाकिस्तान में विभाजन हुआ तो बहुत सारे लोग क्या हुए थे? भारत से पाकिस्तान चले गए थे, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत आए गए। तो बताइए जो पाकिस्तान से भारत में आए हैं उनको नागरिकता मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। तो कहा गया है कि जो लोग ना भारत से पाकिस्तान में ना पाकिस्तान से भारत में आए हैं उनको भी नागरिकता दी जाएगी। अच्छा, इसी में जो है पार्लियामेंट रूल लग गया। क्या लग गया? पार्लियामेंट रूल 19 जुलाई 1948। क्या? 19 जुलाई 1948। लगभग हमारा देश 47 में आजाद हुआ, ठीक है, और 48 में ये रूल लग गया। कहने मतलब 1 साल बाद जो लोग भारत में आएंगे तो उनको परमिट बनवा कर आना पड़ेगा। अर्थात जो पाकिस्तान से भारत में आ रहे हैं तो वहां से उनको लिखवा के लाना पड़ेगा, भैया हम पाकिस्तान छोड़ भारत जाते हैं और हम अब हमेशा भारत में रहेंगे, पाकिस्तान कभी वापस नहीं आएंगे। तो वहां पर लिखित लाना पड़ता था। तो इस हिसाब से क्या की जाने लगा? नागरिकता दी जाने लगी। और ऐसा थोड़ा मेरा कुछ लिखा पड़े चला हुआ, अब तो पता कहाँ नागरिक है भाई, पाकिस्तान से आवा था कि लिखित तो पाकिस्तान ऐसा होता है ना, नहीं चाहे जहां से घूमता चला हो कहीं नाम नहीं नागरिक हुई, ठीक। तो कहा गया है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए, देखिए 19 जुलाई 1948 के पहले जो लोग आ गए उनके लिए कोई रूल नहीं, ठीक है, लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग भी भारत में आए हैं उनको क्या करना पड़ता था? परमिट रूल का फॉर्म भरना पड़ता था, उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, तब जाके 6 महीने बाद उनको नागरिकता दी जाती थी, ठीक है। आगे चले। तीसरा कहा गया है स्वतंत्रता के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, स्वतंत्रता के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, ऐसे व्यक्ति जो क्या हो संविधान लागू होने के पहले चले आए, उनको भी नागरिकता दी जाएगी। कहा गया कि मान लीजिए कुछ लोग ऐसे भी थे ना जो भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए, फिर वहां पर देखे उन लोगों के मतलब अत्याचार को देखे, वहां पर प्रताड़ना को झेले, उनको लगा नहीं भाई ऐसे अच्छा तो भारत है, हम चला बुगे बिस्तर बाना फिर भारत में चल जाए। तो ऐसे लोग जो संविधान बनने से पहले भारत से पाकिस्तान गए थे फिर पाकिस्तान से भारत में चले आए थे, उनको भी नागरिकता दी जाएगी। कहा गया था ना सुबह का बूला
शाम को वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो उसी प्रकार से कहा गया आर्टिकल 7 में स्वतंत्रता के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान गए थे वो संविधान बनने के पहले पाकिस्तान से भारत में आ जाते हैं तो उनको भी नागरिकता दी जाएगी। इतनी बात समझ में आई। आगे क्या है, विदेश में भ्रमण तथा नौकरी करने पर आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। मान लीजिए आप कहीं विदेश में काम करने के लिए चले जाते हैं, विदेश में घूमने टहलने के लिए चले जाते हैं तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। ठीक, आगे क्या गया है, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। मतलब कि मान लीजिए आप किसी विदेश में गए, वहां पे पहले घूमने के लिए गए ना, घूमते घूमते वहां काम करने लगे, काम करते करते वहां घर वर ले लिए, घर वर लेते लेते तुम्हें बियाह शादी कर लिया, बियाह शादी के एक बार लड़के बच्चे पैदा कर लिया। ठीक है, ठीक है, अब फिर पता चला कि अगर लाख की नहीं अभी हम नागरिकता ले ली तो जैसे ही आप वहां की नागरिकता ले लेंगे वैसे ही आपकी यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब तक आप वहां की नागरिकता नहीं लेंगे तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी। ठीक है, कहने का मतलब आप ऐसा समझिए। अच्छा ऐसा बताओ, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गया मेहराबान से गया ना, विदेश भ्रमण थे, वह सम्मत मान लिया सब कुछ ही है भगवान, और बच्चा जो है विदेश में जन्म ले लिया तो कि उस बच्चे को नागरिकता दी जाएगी नहीं दी जाएगी? दी जाएगी ना भाई। भले जन्म विदेश में नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन उनके जो माता पिता हैं उनका जन्म तो भारत में हुआ है नहीं है? ये बात समझ में आई। इस आधार पर उस बच्चे को नागरिकता दी जाएगी। ठीक, ऐसे सानिया मिर्जा भाई ना, सानिया मिर्जा किसी भी जाके शोएब मलिक से भी जाके, ठीक है, तो अभी तक सानिया मिर्जा जो है पाकिस्तान की नागरिकता ना ले, सानिया मिर्जा पाकिस्तान की नागरिकता ना ले, क्या नागरिकता नहीं है उनके मान से तो पास नागरिकता बाटे। उनके जो आदमी है शोएब मलिक की जो नागरिकता पाकिस्तान की है तो शोएब मलिक की नागरिकता को लेकर पूरा पाकिस्तान घूमे थे, मैं उनके नेहरू है। ठीक है, और शोएब मलिक जो है इनके लोग तो ये घूमे थे कहाँ से के नागरिक है। और जैसे सानिया मिर्जा, अच्छा अब जो सानिया मिर्जा के लड़का जब पैदा हुए तो क्या नागरिकता ले, पाकिस्तान के लिए भारत के लिए, तो कहाँ नागरिकता ले वो तो जाकर अटक जाए। ठीक है, अगर सानिया मिर्जा यहाँ की है, ठीक है, उसको जो है यहाँ का भी नागरिकता ले सकता है, उनके पिताजी वहां के हैं तो वो वहां की भी नागरिकता ले सकता है, लेकिन एक साथ दो नागरिकता नहीं, वो तो पाकिस्तान का है या फिर, ठीक है ना, हिंदुस्तान ना भारत के, ठीक है, इंडिया मीन्स भारत ना हिंदुस्तान, पहले लिख दिया गया संविधान, इसका नाम बदलने वाला नहीं है ना, पता चल बाद में कहा इंडिया माने हिंदुस्तान। ठीक है, इंडियन माने भारतीय होते ना कि हिंदुस्तानी हो, समझे? तो बात समझ आई। कहने मतलब जब तक आप विदेशी ना नागरिकता नहीं लेते हैं तब तक आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। आगे कहा जाए भारत की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते। भारत की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर भारत में रहे हो और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो तो क्या कहला विरोधी होगा ना, तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई विदेश का राष्ट्रपति घूमने के लिए आए, तुम उसके ऊपर जूता चप्पल फेंक कर मार दो ना, वो कहे कहो बाजू तू अपने देश को मेरे साथ बेचती रहा होता, तो प्रधानमंत्री क्या कहे पागल क्या है, तुरंत नागरिकता खत्म, तुरंत तुम्हारी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर भारत का नागरिक होगा तो उसके लिए अपमानजनक बात हो ना, बताओ तो अपने घर में बनाए तो अपने घर में नहीं हुआ था हमका, तो वहां क्या कहेंगे कि यहाँ का क्या है पागल, और पागलों का कोई देश नहीं। ठीक, तो बात समझ आए। तो आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते। आगे कहा गया नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी, और यह जिम्मेदारी किसके पास है? गृह मंत्रालय के पास। ये सारी चीजें समझ में आई? कोई दिक्कत? फिर से एक बार समझा दें, रिवाइज कर दिए। नागरिकता क्या है? कोई भी देश ना अपने मूल निवासियों को एक विशेष प्रकार का अधिकार देता है जिसे क्या कहते हैं? नागरिकता कहते हैं। नागरिकता के विषय में सबसे पहले अरस्तु जी ने विवरण प्रस्तुत किया, और भारत की जो नागरिकता है वो ब्रिटेन से ली गई है, और यह एकहरी नागरिकता है। ठीक है, भारत में जो है
आर्टिकल 5 के तहत ना संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात कहा गया संविधान के पहले जो कोई भी भारत में था उसको नागरिकता दी जाएगी। 3 तरीके से, या तो उसका जन्म हुआ हो ना, दूसरा या तो उसके माता पिता का जन्म हुआ हो, तीसरा वो 6 महीने पहले से भारत में आ चुका हो। ठीक, आगे कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता, कहा गया विभाजन के समय जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए हैं उनको भी नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, आगे कहा गया स्वतंत्रता के बाद मान लीजिए ना कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, फिर वहां पे प्रताड़ित हुए, पाकिस्तान से फिर भारत चले आए स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, अगर संविधान बनने के बाद जो है ना, जैसे कुछ लोग थे जो भारत से पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान से फिर भारत चले आए, लेकिन कब? संविधान बनने के पहले, तो उनको भी नागरिकता दी जाए। आगे कहा गया है अगर आप विदेश में नौकरी करते हैं, भ्रमण करते हैं, तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। आगे कहा गया है विदेशी नागरिकता लेने पर आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और फिर कहा गया है कि आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करोगे। और नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। ठीक।